यार एक भाई कह रहे थे आप ना एक डायरी बनाएं या एक सीरीज बनाएं जिन लोगों के घरों पे आप गए और दूसरी जो केसेस आपके पास आए 30-31 इन सब की बनाएं, पहले की और बाद की ना। अच्छा जी, कहना एक यादगार और एक कहते हैं ना एक नोट करने वाली चीज़। एक केस नंबर सीरीज शुरू तो किए मैंने, एक 2 केस तो डाले। सही। और वो जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रहा हूँ सीरीज में जी फिर इंशाल्लाह से प्ले लिस्ट बना लेंगे। अल्लाह खैर करे जी। ये गली में जो जाना है इनका घर है। आपको पता है 2 साल हो गया मैं माशाल्लाह से इस तरह के केसेस में। 2 साल 31 अल्लाह पाक बरकरार रखे यार। क्या काम लिया जा रहा है जी, क्या करवाया जा रहा है, नहीं सोच सकते थे कभी। बस अल्लाह ऐसी सबको बस। अच्छा वो रोकना है जी पानी वाले के पास में, खड़े हैं भाई गली में। जूतों के साथ चले जाओ, कोई मसला नहीं। उमर भाई ये ले लीजिएगा। नहीं कोई ऐसी बहुत अच्छी बात। आ जाएं, अस्सलाम वालेकुम। आ जाएं आप, आ जाएं। मैंने तो कुर्सियों पे कब्जा कर लिया। नहीं आप बैठे हो, दरअसल यहाँ कुछ अभी ऐसा इंतजाम नहीं बहुत अच्छा इंतजाम। अरे सलाम वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? ठीक है माशाल्लाह। क्या नाम है आपका? अरहम। अरहम। हाँ। आ जाओ उमर भाई, आ जाओ, बैठे प्लीज। साइमा जी। जी मैं साइमा। उमर भाई जी भाई हैं आपके? जी छोटा भाई। और जो अल्लाह को प्यारे हुए वो मुझसे छोटे, सबसे बड़ी मैं हूँ बहनों में ना। अच्छा वो भी छोटे ही थे? वो मुझसे छोटे थे। अच्छा, बड़ा अफसोस हुआ पता चला कि वो कैसे। अब जो एक सवाल अभी हम लोग भी बात कर रहे थे, उनको ये चेक करने की क्या ज़रूरत थी कि मैं ताबीज़ उतार के देखता हूँ कुछ होता है नहीं होता? अच्छा शुरू से मैं पहले आपको बताती हूँ ताकि स्टेप बाय स्टेप ना। वालदा से स्टार्ट हुआ था। वालदा जब इंडिया में थे वो छोटे छोटे से थे। वालदा जब इंडिया में गलियाँ होती हैं वहाँ से निकल के गई थी, तो उनकी जो 12 सर वाली होती है माता, जो उनकी 12 सर वाली नहीं होती शेरू माता, वो खड़ी हुई थी गली के कोने पे। और अम्मी यहाँ गली ऐसे खड़ी साइड से, उन्होंने इशारा करके ना उनके बादशाह यूँ निकल के आए और वो खुद सामने आई, उन्होंने अम्मी को इशारा किया। तो अम्मी छोटी बहन को ले हुई थी गोद में, तो उन्होंने यूँ कहा, अम्मी ने कहा नहीं वो कहने लगी नहीं आओ। तो वो नहीं आई और फिर वो अम्मी निकल के वो वहाँ खड़ी रही। तो वहाँ से स्टार्ट हुआ। फिर वो कुछ हालात इंडिया के जब ऐसे चेंज हुए तो वो अम्मी और उनकी फैमिली कब्रिस्तान में रहे कुछ अरसे। इंडिया बन रहा था, इंडिया पाकिस्तान का हो रहा था जब सिलसिला, तो इन्हें कब्रिस्तान में कुछ अरसे रुकना पड़ा। आपकी अम्मी को? फैमिली पूरी, नानी छोटी कब्रिस्तान में रुकना पड़ा इनको? वो जाहिर सी बात है हिजरत के टाइम पे कहीं जगह नहीं मिल रही होगी। अक्सर कई लोगों ने जंगलों में गुजारा है वक्त उस टाइम पर। कब्रिस्तान में रात गुजारना, अगर कहीं भी कोई ऐसी जगह है और मामला ख़राब है तो सबसे महफूज जगह जो है वो कब्रिस्तान है, वहाँ पर रात गुजार। अच्छा तो जो पोर्शन उन्होंने ऐसे ले लिए थे, घर बना लिए थे। काफ़ी फैमिली थी, काफ़ी सारी 10-12 फैमिलियाँ थी। अम्मी के जो नानी के हिस्से में वो आया था उसमें 3 कब्रें थी जिस पे ये लोग सर रख के सोते थे। एक को उन्होंने वॉशरूम के तौर पे बनाया हुआ था, एक को किचन जैसे इस्तेमाल करते थे। जो बराबर में जो दूसरे साहब थी उनकी फैमिली, उनके घर में जो कब्र थी ना, उसमें वो गटर का सारा पानी जाता था वॉशरूम का। कब्र में मगर वो जाता था, कहते थे इतनी फैमिली इस्तेमाल करी, वो पानी जाता कहाँ है। जब उन्होंने उनके जो जेंट्स साथ में उन्होंने खोल के देखते, जब खोल के देखा तो अंदर कब्र के अंदर ना कब्र नहीं थी,
पूरा वाइट रोशन ऐसा था, बिल्कुल कहते हैं, बताती हैं अम्मी, कहती हैं वो बिल्कुल रोशन था, बिल्कुल। वाइट और इतना गहरा था, कुएं की तरह। अंदर चले जाओ उतर के आराम से, वो कब्र नहीं थी, छोटी सी। तो वो जो जाने लगे जेंट्स, फिर सब लेडीज़ ने उन्हें मना कर दिया कि नहीं जाओ। तो वो सब बंद कर दी थी कब्र को, फिर वहाँ से चेंज करके दूसरी जगह गए। अच्छा, उसके साथ अम्मी खालाओं के साथ वो जो सिलसिला चलता रहा, उसके बाद अम्मी जब शादी होकर जिस घर में गई थी, पीछे बेरी का दरख्त था बहुत बड़ा, उस पर वो रहती थी चुड़ैल, लाल कपड़े वाली। अम्मी बताती, कहती वो कहती कुछ नहीं थी, सिर्फ बैठी हुई देखती रहती थी, छत पे बैठी रहती थी। वो रात में आ जाती थी 8 बजे के बाद, और कह लेंगे जब हम काम कर रहे हैं, फिर रहे हैं, बैठे हुए हैं, वो बस यूँ देखती रहती थी। यही कराची में? जी जी, कराची में। अच्छा। नुमाइश पे घर था। अच्छा। जब ये यहाँ शिफ्ट हो गए थे ना, अच्छा, इंडिया से पाकिस्तान में आके, नुमाइश पे टाल वाली गली बहुत मशहूर थी उस टाइम पे। अच्छा, नुमाइश के ऊपर वहाँ। उसके बाद ये हुआ, वहाँ से वो टूट गए। नई कराची में अम्मी ने आके सबा सिनेमा के पास किराए पे घर लिया, काली मार्केट पे, काली मार्केट के पास। अच्छा। उस घर में तो इतने थे, हर रूम में एक बुजुर्ग थे। एक कमरे में एक वाइट बुजुर्ग थे, एक कमरे में एक वाइट बुजुर्ग थे। जिस कमरे में अम्मी रहती थी ना, जिस कमरे में हम बच्चे थे, वहाँ अच्छे भी थे, और जिस कमरे में अम्मी और अब्बू रहते थे, वहाँ देव था। वो सोता रहता था, उन्होंने कभी अम्मी को किसी को परेशान नहीं किया। वो अम्मी बताती हैं देव इतना लंबा था, इतना ही बड़ा रूम था, जैसे इतना बड़ा था, और वो बस खाली नेकर टाइप पहन के ना, कहीं वो सोता रहता था वो। और देव भी ऐसा अच्छा जिस्म में कह लेंगे, वो बहुत अच्छा था ना, वो इंसान की तरह था ना, कैसा था, बस था बहुत अच्छा, मोटा, कहीं सोता था, कभी उन्हें तंग नहीं किया। उसके बाद हमारे हालात भी बहुत अच्छे हुए थे, बहुत बेहतरीन हालात हो गए थे, इतना कि खुद ब खुद जैसे आता था बहुत, माशाल्लाह। सही। फिर वहाँ से लाने वो किराए पे थे घर। अच्छा, प्लीज जारी रखें। किराए पे घर था तो वो खाली करवाना पड़ा। अच्छा, जब वो खाली करने का कहा ना, फिर तो हालात ऐसे इतने मुश्किल, इतने परेशानियाँ आ गई थी, इतनी परेशानियाँ। जिस घर को लिया, जो उस घर में थे, उन्होंने हमें एक्सेप्ट नहीं किया, वो मारते थे सबको। उस घर में जो खरीदा था काली मार्केट में, वो जो देव था वो काली मार्केट पर पुराने घर में था। पुराने घर में था। उसके बाद जो आपने अपना घर खरीदा, जी जी जी, तो वहाँ पर हमले होना शुरू हो गए आप पर। बहुत, इतने कि दीवारों पे खून आता था, छींटे दीवारों के ऊपर, और अम्मी के मुंह से खून। ये कब की बात है? यहाँ से 25 साल हो गए, 25 से 30। ये सब आपने देखा ये आंखों से? मैंने अपनी आंखों से देखा ये है, सब देखा आपने अपनी आंखों से? छोटे छोटे से जी, कि खून दीवारों के ऊपर खून की छींटें होती थी। वालिदा के साथ ये सब होता था। और बाकायदा जो मौलाना साहब आए थे हमारे घर में, उन्होंने जिन्नात से तलवारों से जंग की है।